पहला गाना सुनाती हूँ जो मैंने एक्चुअल में गाया था जी। 8th क्लास में। हिमाचली सॉन्ग है। मीठा बड़ा लगदा मेरी जुरिए तेरे गरां मारा पानी। तो बच्चे जब हिमाचली नाट्य करते हैं तो वो गाना ज़रूर हाँ, ऐड करते हैं, तो बिल्कुल। बहुत खुशी होती है कि अपने जोगिंदरनगर का गाना लगा है। जी। जी तो चलिए 2 लाइनें उस गाने की। जी। जोगिंदर नगरारे नजारे देखा मेरे साथियों, ओ मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के, पानी पानी हो गई मैं बटू ब्याह कर बोंदे अड़दे, कहंदा कुर्ती तेरे ते मैनू लटकन पट दे, हाँ, फुल्ला दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां। ओ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राज न्यूज़ एचपीटी में। और आज हम बात करेंगे संगीत की। जी हाँ, संगीत जो है वो एक मिश्रण है, मैं कहूँगा, गायन का, वादन का और नृत्य का। और बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तो आपको मालूम होगा कि संगीत में कितनी जो है वो पावर है, कितनी शक्ति है। अगर उसको थोड़ा सा रोता है बच्चा तो उसको जो है संगीत सुनाएंगे तो वो चुप हो जाएगा। और ये जो है संगीत हमारे साथ ही जीवन भर चलता है और मरते दम तक, मैं कहूँगा, हमारे साथ चलता है। और पहले भी हम इसके बारे में कभी कभी बता चुके हैं कि संगीत में कितनी पावर है, कितनी शक्तियाँ हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक जो है इसमें जो है वो मान चुके हैं। इवन जो है आज की तारीख में जो है वो संगीत से कई जो है वो प्रयोग किए गए हैं और जो है इसमें कई बड़ी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए, ये एक मैं कहूँगा एक तो बात थी संगीत की। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है और बहुत ही कम समय में इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में और मंडी जोगिंद्रनगर में जो है वो ख़ास अपना दबदबा संगीत में बनाया है। और हर जगह जो है वो आपको जो पहचानते हैं वो तो पहचानते ही होंगे। जो हमारे बाहर के दर्शक हैं, मैं आपको मिला दूं, ये हैं हमारे साथ जोनी ठाकुर, जो कि हमारे जोगिंद्रनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से हैं और काफ़ी मधुर आवाज़ की ये मालिक है, मैं कहूँगा। और काफ़ी अच्छे शोज़ जो हैं इनके होते हैं। और जो है आपने, हम इनके बारे में बताएंगे, जो इनके गाने निकले हैं काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह इनके जो है आए हैं। और चलिए, आज जो है इनकी एक जो इनकी जर्नी है, मैं कहूँगा, लाइफ की, और लाइफ में संगीत जो है वो कहाँ से और कैसे इनकी लाइफ में जो है उसकी एंट्री हुई और क्या क्या इनके आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या वो इस संगीत में जो है वो कहाँ तक जाने वाले हैं। और पूछते हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ। और इनके गानों का भी आप लुफ्त ज़रूर उठाइएगा। आपको शिवरात्रि मेले में और जोगिंद्रनगर के मेलों में ज़रूर जोनी ठाकुर जो है वो दिखाई देंगी। और काफ़ी अच्छे और भजन कीर्तन और जो मैं कहूँगा जागरण वगैरह होते हैं, वहाँ पर जोनी ठाकुर जो है अपने गानों से सबको लुभाती हैं और काफ़ी अच्छा एक समा बांधती हैं। तो चलिए, स्वागत करते हैं हम जोनी ठाकुर जी का। स्वागत है आपका, मैम। नमस्कार जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि आपको जो है संगीत की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली और जो है कैसे आपने जो है आपके अंदर इसकी भावना है कि मैं एक गायक बनूं और ऐसे परफॉर्मेंस करूं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है? जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज़ की या किसी भी, आप कह सकते हैं, शुरुआत जो है वो समाज से पहले परिवार से होती है, फिर समाज में आती है। जी। तो जो भी बच्चा सीखता है परिवार से ही सीखता है। तो मेरे फादर जो है, मदर हैं, पहले ही संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे। जी। और जब हम छोटे छोटे होते तो जैसे हमारे पहले कच्चे मकान होते तो बीच में चूल्हा होता और सारे साथ में बैठे होते बिल्कुल भाई बहन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पापा जब भी छुट्टी पर आते थे तो हम लोगों को बिठाते थे साथ में और मतलब कुछ एक गाना लेके सबको बारी बारी गवाते थे कि कौन अच्छा गाएगा और उसको अच्छा, सिखाते थे। हाँ जी। मतलब परिवार में कंपटीशन चलता था आपका? जी जी बिल्कुल। और डांट भी पड़ती थी, जिसको लिरिक्स याद नहीं होते थे उसको डांट भी पड़ती थी। तो तो वहाँ से धीरे धीरे सीखना शुरू हुआ। सबसे अच्छा कौन गाता था? हाँ, मेरी बड़ी बहन है। हम अच्छा। 5 भाई बहन हैं, 4 जी। बहनें और जी। एक भाई। तो जो सबसे बड़ी बहन है मेरी सोनी ठाकुर,
वो बहुत अच्छा गाते थे और उन्होंने शोज़ भी पहले करे हुए हैं। अच्छा। तो हम लोग पहले उनके साथ जाते थे एज ए बैकग्राउंड डांसर। वेरी हाँ, हम गुड। लोगों को भी शौक था स्टेज वगैरह लगाने का। तो उनकी बड़ी पहले उसमें तो उन्होंने एक्ट्रेस काम किया था एज एन। जी। तो कोयल नॉन स्टॉप उनकी एल्बम थी, उस पे भी हमने बैकग्राउंड डांसर्स महिला मंडल के साथ इकट्ठे होके बड़ा शौक था करने का, तो वैसे किया है। फिर उनकी शादी के बाद उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया ये काम म्यूज़िक का। तो मैं वहाँ से कुछ इंस्पायर हुई कि दीदी ने छोड़ दिया था, क्यों ना मैं इसको जारी रखूँ आगे। जी। तो धीरे धीरे कोशिश करती रही और फैमिली का साथ रहा, तो अच्छा। आगे थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ अभी। अच्छा, और जो है जैसे आपने बताया बचपन से ही स्टेज परफॉर्मेंस डांस वगैरह एक बैक साइड में आप करते थे, जी तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा होगा उससे स्टेज में जाने का। जी जी, बड़ा तो है, लेकिन फिर भी अभी तक भी होता है कभी कोई ऐसा स्टेज है जहाँ पहले ही आपको बोल दिया जाता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ये वो, जी, तो थोड़ा जैसे प्रेशर पड़ जाता है, तो वहाँ हल्का सा डर लगता है। पर जैसे ही एंटर होते स्टेज में उसके बाद फिर सारा फियर जो है वो दूर हो थोड़ा जाता सा है। घबराहट तो होती ही है बचपन में, बिल्कुल। जैसे हम भी जाते थे स्टेज में तो काफ़ी घबराहट होती थी एकदम, जो है हजारों आदमी आपके सामने होते हैं, उनको फेस करना होता है, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? अभी वो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक बन गया होगा? जी, होता है ऐसा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया था 8th क्लास में, आई थिंक, यहाँ पे ओके। हमारे लोकल मेला होता है, देवता मेला गलू में। तो वहाँ पे जब मैंने गाया था तो डर था। जब स्थाई गाया तो ठीक था, जब अंतरे में पहुंची तो मेरी आवाज़ कांपने लग पड़ी। तो ऐसा होता है कि डर तो रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हमने जो है आई कांटेक्ट करना होता है जो ऑडियंस होती है उनके साथ, तो मतलब उनको अपने साथ ऐसे मिलाना होता है कि वो हमारे साथ घुल मिल जाएं बस, फिर डर जो है वो हट जाता है। तो अच्छा, आप थोड़ा सा आपने जो है शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ से आपने स्कूलिंग वगैरह की जो है? जी, पहले फर्स्ट से तो हारगुनन में हम लोग पढ़ते थे और घर हमारा होता था हराबाग में, ऊपर अवायर में। तो वहाँ से नीचे शानन तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए। मतलब जब हम लोग छुट्टी से घर पहुँचते थे, कभी कभार मैं तो रास्ते में ही सो जाती थी। फिर मम्मी आते थे कि बच्चे सारे आ गए हैं, वो तो आए नहीं है, तो मम्मी आते थे मेरे को लेने। तो वहाँ से मैं बहुत दूर पड़ता था घर। फिर वहाँ से मम्मी ने निकाल दिया, 1 साल पढ़े आई थिंक हम वहाँ पे। तो फिर वहाँ से निकाल के हमें लोकल यहाँ डाल दिया हराबाग में। तो उसके बाद फिर हराबाग से मिडल हुआ, फिर सेकेंडरी जो है गर्ल्स स्कूल जोगिंदर नगर से, और कॉलेज भी यहीं से करा मैंने। उसके बाद डबल एमए करी, बीएड करी, लेकिन जाना मुझे इसी प्रोफेशन में था, लेकिन सही जो डायरेक्शन नहीं मिल पाने के कारण मैं शायद थोड़ा बहुत आजकल जो आज के ज़माने में पीछे रह गई हूँ, तो शायद इसी वजह से कि मैंने म्यूज़िक नहीं पढ़ा, ये गलती हो गई मुझसे। तो मेरे टीचिंग सब्जेक्ट तो मेरे कुछ और ही थे, और जो मैंने खुद करना था वो कर नहीं पाई मैं। तो चलिए भाई, देखिए बचपन से ही शौक था, और जो घर से ही स्टार्ट किया है इन्होंने, जो है जो शौक इनके पेरेंट्स जो हैं वो एक जो जैसे चूल्हे के पास बैठ के इन्होंने बताया, काफ़ी अच्छी बात है। तो उसी से जो है शौक इनका जगा, और स्कूलिंग में भी जो है इनका शौक सामने आया, तो परफॉर्मेंस देने लगे, और काफ़ी जो है एजुकेटेड हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। डबल एमए भी है, और उसके बाद क्या, डबल एमए के बाद क्या बोला? बीएड भी करी है। बीएड भी की है, लेकिन जो है संगीत में खींची चली आई हैं, और देख सकते हैं। और शिक्षा जो है संगीत की, यानी कि जो कि क्लासिकल एक बेस होता है, जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है, तो उसमें जो है इन्होंने शिक्षा नहीं ली है मैं कहूँगा। और फिर भी देखिए, माता सरस्वती का वास जो है, आशीर्वाद जो है इनके ऊपर है, और आप देख सकते हैं कितनी मधुर इनकी आवाज़ है। चलिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एक कोई अपना फेवरेट कुछ 2 लाइनें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी जान सके जो नहीं देखा जिन्होंने आपको जो है आज तक। तो थोड़ा सा 2 लाइनें कुछ। जी बिल्कुल। तो मैं आपको पहला गाना सुनाती हूँ जो मैंने एक्चुअल में गाया था जी। 8th क्लास में। हिमाचली सॉन्ग है। मीठा बड़ा लगदा मेरी जुरिए तेरे गरावारा पानी, मीठा बड़ा लगदा मेरी जुरिए तेरे गरावारा पानी, फिर दे छिटे धर डो मांझी प्यारा तेरा गाँव, शोखे बेजेंडा जाए रो पानी भरी दोपेरे छाँव, शोभले शोभले माणो अखेरे शोभली नारी वाणी
मीठा बड़ा लगदा मेरे जुरिए तेरी गरा मारा पानी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो है सुरीली आवाज़ है, वे मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात। और बिना एजुकेशन के ही देख सकते हैं आप, एक इंस्पिरेशन होती है मैं कहूँगा। तो ये गाना जो है एक पहाड़ी गाना है, आप सबको बता दूं, और काफ़ी हमारे यहाँ पर लाइक करते हैं पहाड़ी गानों को, जो नौजवान हैं या कोई भी किसी भी स्टेज उम्र के आदमी हो, वो सब लाइक करते हैं। तो काफ़ी अच्छा गाना गाया है। और फिर भी लेकिन आपने जो है कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ली होगी, सीखा होगा। तो क्या आप करते हैं ये अच्छी अपनी आवाज़ को स्टेबल रखने के लिए, या आवाज़ को ऐसी मधुर बनाने के लिए क्या क्या आप करते हैं, रियाज करते हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, इसके बारे में थोड़ा। जी, अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं तो मैं YouTube में काफ़ी सर्च करती हूँ कि मैं ये भी कर लूँ, सेव भी करती हूँ वीडियोस कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। हारमोनियम मैंने सिर्फ घर पे रखा हुआ है, वो हालांकि मुझे प्ले करना नहीं आता है, सिर्फ मैं सरगम करती हूँ 60 से लेकर 7 तक। अच्छा। तो वहाँ से मैं वीडियोस काफ़ी सेव कर लेती हूँ, बट मैं प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ। मैं वीडियो मेरे पास सेव काफ़ी पड़ेंगी, और तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो सकता है। प्रैक्टिस करेंगी तो हमारा जो स्वर है वो ठीक से लग पाएंगे, और आवाज़ भी जो है वो बनी रहेगी। अगर रियाज छोड़ देते हैं, जैसे मैं रियाज नहीं करती तो मुझे बहुत कमियां लगती है खुद में। जब मैं लाइव शोज़ का या जागरण का अपना सुनती हूँ वीडियो बाद में, तो मुझे काफ़ी लगता है वहाँ पे कमियां लगती हैं। हाँ। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अगर किसी ने ऐसा काम करना हो म्यूज़िक की लाइन में तो ज़रूर सीखें, मेरी तरह बिल्कुल ना करें, और नहीं तो फिर बाद में वीडियोस देख के पछतावा होगा। तो फिर भी मैं कहूँगा जो भाई इन्होंने जो सीखा है, जहाँ तक ये इनकी अपनी काबिलियत है, जो कि बिना एजुकेशन के इन्होंने जो है इतना इंटरेस्ट इनका है, और यूट्यूब से भी देख के जैसे इन्होंने बोला सीखती हैं। लेकिन जो एक शास्त्रीय संगीत होता है, मैं कहूँगा उसकी एजुकेशन भी जो है वो ज़रूरी होती है अगर आपने इस लाइन में जाना है। शास्त्रीय संगीत में मैं कहूँगा रियाज जो है एक जो है इसका बेस है। अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ में वो लचक कभी नहीं आएगी, जो कि लचक होनी चाहिए आवाज़ के अंदर। तो फिर भी जो है इनकी मेहनत इनके साथ है, और जैसे मैंने बोला माता सरस्वती का आशीर्वाद इनके साथ है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये करते हैं, और काफ़ी मधुर आवाज़ में ये गाती हैं। तो चलिए इससे आगे हम कहेंगे कि आगे जो है आपकी क्या कुछ जो है इसमें प्लान्स हैं, म्यूजिक में किस हद तक आप जो है वो जाना चाहते हैं मैम। जी, जो मैंने मतलब आज तक फील करा है कि जैसे हमने कोई शोज़ लगाने हैं, बड़े बड़े शोज़ लगाने हैं, तो वहाँ के लिए ज़रूरी है आपका मतलब फेम होना बहुत ज़रूरी है। काबिलियत बहुत ज़्यादा सिंगर्स में है, लेकिन फेम ना होने की वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वो मेरा एक मोटिव है कि मैं YouTube के ज़रिए थोड़ा फेम कमाऊं और बड़े बड़े शोज़ भी लगा पाऊं। माता रानी की कृपा से जागरण तो हमारे हमेशा चले रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे आपने पहले सीखने की बात करी थी, तो वो थोड़ा बहुत शायद जो हम लोगों ने जागरण में बहुत ज़्यादा हमें मटीरियल रखना पड़ता है, सारा मतलब हमारे जो भी देवी देवता हैं सब हर एक के हमें सॉन्ग जो है रेडी रखने पड़ते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स। तो वहाँ जब हमने वो गीत याद करने तो उनको हम कितनी बार सुनेंगे, याद करेंगे, गाएंगे, तो शायद वहाँ से भी थोड़ा बहुत रियाज हो जाता होगा। तो बस ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो अब YouTube के ज़रिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत फेम हो जाए। अभी हमारा मेरा जो भजन है 6-7 महीने पहले आया था, फुला दी क्यारियां चिरंदी मेरी माँ। अच्छा। तो हालांकि मेरा चैनल जो है उसको 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो 3 साल से काफ़ी मैं देख रही थी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, थोड़ा डिमोटिवेट भी हुई बीच में कि छोड़ दूं इसको, खर्चा बहुत हो रहा है, जो कमा रहे हैं वो सारे इसमें लगा रहे हैं, कब मिलेगा इसका फल, कब मिलेगा, क्या होगा, कब गाने चलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि पेशेंस, किसी भी फील्ड में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वही है, पेशेंस रखा हुआ था, काम भी करते रहे, जो भी कमाते हैं थोड़ा बहुत अपना पर्सनल खर्चे के लिए, और बाकी सेविंग तो अभी फिलहाल आप ये सोचो कि यूट्यूब में हो रही है सेविंग्स। अच्छा। तो वहाँ पे सॉन्ग्स पे लगाते गए। हालांकि परिवार वालों को मेरा बिल्कुल उनकी तरफ से बिल्कुल हाँ है, उनकी तरफ से कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन होता है ना कि इंसान का कि खुद से करना है जी। तो फिर अब मैं फ़िलहाल YouTube पे ज़्यादा खर्चा कर रही थी, तो लेकिन अब जैसे ये सॉन्ग चल पड़ा है तो और भजन भी उठने लग पड़े हैं। तो उसमें मेरे चैनल पे आई थिंक 25-26 सॉन्ग्स हैं, उसमें मैंने 2 सॉन्ग जो है वो प्राइवेट रखे हुए हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे वो खुद को सुनने में थोड़ा अजीब से लगते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जी
व्यूज जो है वो कौन से सॉन्ग में ज्यादा आए हैं अभी तक? भजन है फुल्ला दी क्यारी चिरंदी थोड़ा मेरी सा माँ, वो भी उसमें 2 लाइन मिलियन, सुनेंगे हम? जी बिल्कुल सुनाऊंगी। कितने व्यू आ गए होंगे उसमें? उसके 1 मिलियन प्लस हो गए हैं, और 1 मिलियन हाँ हाँ प्लस जी, 1 लाख और होने वाले हैं उसमें, अच्छा, एक्स्ट्रा 1.1 होने वाले हैं, 1-2 दिन में आई थिंक हो जाएंगे। तो उस वजह से आप चैनल उठने लग पड़ा है, और अर्निंग भी होने लग पड़ी है चैनल से। ये अच्छी बात है कि जो खर्च किया है इवन वो वापस आएगा। और भाई हाँ, जी वो तो चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर भी जो है बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलता है। बिल्कुल। इधर उधर खर्चा तो करना ही हाँ पड़ता जी है, हाँ जी तो अर्निंग भी काफ़ी ज़रूरी है। जी। तो वो भजन जो है फेवरेट है, और जो आपका मिलियंस में गया है उसकी 2 लाइनें आप सुना दीजिए। जी। ये एक डिवोशनल भजन है और ट्रेडिशनल भजन है, इसको और सिंगर्स ने भी गाया है। फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी माँ, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी माँ, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी माँ, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी माँ। हाथ में गड़वी गंगा जल पानी, हाथ में गड़वी गंगा जल पानी, चरण तुलाने बेलायो मेरी माँ, चरण तुलाने बेलायो मेरी माँ, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी माँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिवोशनल सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा गाया। और आप भी जो है ये, अभी मैं इनका जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, मैसेज में जो है। और ज़रूर जो है जोनी जी के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक का भी हम लिंक दे देंगे। तो ज़रूर इनको जो है अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और जो बाहर से हैं, मैं कहूँगा जो हमारा वीडियो देखते हैं, जिन्होंने अभी तक हमें भी फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी करें, और अपना प्यार जो है हमें भी देते रहें। हम इस तरह से जो है ख़ास शख्सियत जो है हमसे रूबरू करवाते रहेंगे टाइम टू टाइम। और चलिए, तो इसमें एक, चलिए ये भी कुछ पंजाबी इसमें झलक थी, तो 2 लाइनें कुछ पंजाबी सॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा पंजाबी जो भाई बहन हमारे देखते हैं उनके लिए भी कुछ हो जाए। वैसे तो मैं पंजाबी सॉन्ग बहुत कम गाती हूँ, शोज़ में चल पड़ता है, फिर वो दलेर मेहंदी के गाने कोई चल बात पड़ते हैं, वो उस मतलब माहौल के हिसाब से। तो एक काली एक्टिवा सॉन्ग है, वो थोड़ा सा सुनाती हूँ मैं आपको। मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी, मैं भी वेखदी ओनू बड़िया दिनां तो, ओ भी वेखदा चिरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। ओ मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के, पानी पानी हो गई मैं, बटू ब्याह करवाउंदे अड़दे, कहंदा कुर्ती तेरे ते मैनू लटकन पट दे, दूजा गुत्त दा कोबरा गिरदा नी, मेरे पिंड दे गेड़ी मारदा। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और पंजाबी सॉन्ग है भाई। और आप जो है जोगिंदरनगर की बेटी है, हमारे हिमाचल की बेटी है, अपना प्यार आशीर्वाद जो है इनको दीजिएगा। और जो है बाहर भी जाती हैं जोगिंदरनगर से, और हिमाचल से बाहर हमारे जोगिंदरनगर का भी नाम जो है वो रोशन करती हैं, मैं कहूँगा। और काफ़ी अच्छी आवाज़ जो है इनको माता सरस्वती की तरफ से जो है वो मिली है। और जो है बिना एजुकेशन के ही जो है इतनी लचक इनकी आवाज़ में है, और काफ़ी अच्छी आवाज़ है, मैं कहूँगा। तो आप भी कुछ बताइएगा इनकी आवाज़ के बारे में, कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपकी तरह नौजवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में हैं, और जो मतलब कि इस संगीत की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या कुछ स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जो है अपना नाम फेम जो जैसा आपने बोला वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एक अच्छा सा मैसेज दीजिए आप, कि क्या वो कर सकते हैं यहाँ पर इस स्टेज तक पहुँचने के लिए। जी, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले उस चीज़ पर जो है वो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का इंटरेस्ट है वो तभी उस चीज़ को वो जो है आगे कर पाएगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरी तरह आप बिल्कुल ना करें, रियाज़ ज़रूर करें, और म्यूज़िक की जो है वो शिक्षा ज़रूर लें, कॉलेज में म्यूज़िक पढ़ें, फिर MA
एमफिल तो आजकल हो ही है ख़त्म, पीएचडी हो रही सीधा। तो आप लोग ज़रूर म्यूज़िक में, नहीं तो जैसे कोई होते हैं हायर Means एजुकेशन theory के नहीं ले साथ-साथ, पाते हैं, हाँ। तो वो उनके लिए जो है आफ्टर +2 विशारद भी होती है चंडीगढ़ से आई थिंक, तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सीखें शास्त्रीय संगीत, अपना क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सीखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ में एक ये मेरे को म्यूज़िक की फील्ड और दूसरा स्पोर्ट्स, अगर आपका बच्चा इस तरफ पढ़ाई में साथ साथ में अगर जा रहा है तो उसको साथ में करने दें, क्योंकि उसका माइंड जो है बना रहेगा। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आपका बच्चा म्यूज़िक में या स्पोर्ट्स में उस इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको साथ साथ में वो भी करने दें, ताकि वो अनदर चीज़ों से थोड़ा बिल्कुल टच में ना रहे, हाँ दूर रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगी। चलिए, तो देखिए काफ़ी अच्छा मैसेज है भाई। एजुकेशन के मैं कहूँगा एक म्यूज़िक में कोई भी चीज़ है, एक प्रैक्टिकली अलग बात होती है और एक थ्योरेटिकल जो है वो अलग बात होती है। तो दोनों में आपको जो है वो शिक्षा लेनी ही पड़ेगी एक परफेक्शन के लिए, मैं कहूँगा। और काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। चलिए, और कुछ इसके अलावा अब म्यूजिक ही आपकी लाइन रहेगी, या कुछ जैसे आप इतने जो एजुकेशन आपके पास क्वालिफिकेशन है, कहीं जॉब वगैरह का ऑफर आ जाए, कहीं पे आपने अप्लाई किया हो, तो क्या करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? जी, हालांकि जॉब मैंने इससे पहले करी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल में भी करी है, प्राइवेट स्कूल में भी करी है, बट टीचिंग का है एक्सपीरियंस है आपके पास? जी जी जी, तो 2 साल मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, 1 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। तो उसके बाद ड्यूरिंग स्कूल मैंने ये मतलब रियलाइज़ किया कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारा इतना डेवलप एरिया नहीं है इतना ज़्यादा। हालांकि एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तब तो बेस्ट लगता है जोगिंदर नगर अपना, हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ना जिस हिसाब से हमारे खर्चे हैं उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो पा रही, साधन नहीं है ना, साधन नहीं है, हाँ जी बिल्कुल। तो खर्चे ज़्यादा थे, अर्निंग कम थी, और जब मैं शोज़ वगैरह लगाने जाती थी तो फिर छुट्टियाँ कम मिलती, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो फिर मैंने इस करके वो टीचिंग लाइन जो है वो छोड़ दी, और यही मैंने रेगुलर रखा। लेकिन उसके बाद मैंने टैट वगैरह क्लियर करा हुआ है, टीजीटी का भी और एलटी का भी। लेकिन कमीशन जो है वो अब मेरे को टाइम नहीं लग रहा है उनका इतना प्रिपरेशन के लिए, लेकिन कमीशन जब भी आता है मैं भरती हूँ और देती भी हूँ। अभी हाल भी दे के आई हूँ मैं टीजीटी का, तो बाकी रिजल्ट पे देखते हैं। अगर भगवान ने चाहा, अगर हो पाया मेरा क्लियर, तो मैं जरूर जॉब भी करूंगी और ये अपनी लाइन भी जारी रखूंगी। अच्छा, दोनों चीज़ जारी रखें। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। आपके जो कमीशन अगर फाइट करते हैं तो आपकी जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि खर्चे जो हैं वो मैं कहूँगा जैसे इन्होंने बताया बहुत ज़रूरी हैं। तो अच्छा, ये हिमाचल के बाहर जो है आपने आज तक कहाँ कहाँ, थोड़े से जहाँ आप गए हैं शोज़ कहाँ कहाँ किए हैं ये बताइए। जी, हिमाचल के बाहर आपके पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और मुंबई तक हमने लगाया। मुंबई में मैं 2 बार जाके आई हूँ। डिवोशनल हमारा वहाँ पे नेरुल में जागरण होता है, बहुत बड़ा विशाल जागरण, तो वहाँ पे 2 बार जाने का मौका मिला। और बस ऐसे घूमते रहते हैं हिमाचल में, पूरे हिमाचल में तो चलता ही रहता है। और पंजाब साइड हमारा ज़्यादा जागरण का डिवोशनल्स का होता है, बाकी शोज़ वगैरह तो हर जगह ही होते हैं जी। और अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो किसी पार्टी के साथ या किसी जैसे ग्रुप के साथ आप जाते हैं, किसी ने आपको इनवाइट करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ उसका भी एड्रेस दे देंगे आप, जो आप एक ग्रुप होते हैं उसके साथ? जी, मेरा ग्रुप जो है वो हारमोनी म्यूजिकल ग्रुप है। उसके मतलब ज़्यादातर जो म्यूजिशियन है मेरे वो हमीरपुर से ही हैं। मैं ही यहाँ से अकेली जाती हूँ वहाँ पे। और मैंने अपने जो ग्रुप को है वो ग्रुप के साथ हमारा ज़्यादातर रहता है। अकेले भी जाती हूँ मैं, अकेले भी मेरे को कॉल आती है, तो मेरे फादर साहब मेरे साथ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारा ग्रुप के साथ ही रहता है। अपना पूरा बैंड हो, सेटिंग अच्छी हो, तो फिर हमें भी गाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। अगर कहीं नया बैंड हो या कुछ हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पहले हमें बातचीत करना पड़ता है कि ये गाना है वो गाना है। तो अपने ग्रुप के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कॉम्बिनेशन बना होता है जी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हारमोनी म्यूजिकल ग्रुप। मैंने जितने भी मेरा जो सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, जहाँ मैंने अपने पोस्ट डालती हूँ लाइव शोज की, उसमें साथ में कॉन्टेक्ट नंबर भी डालती हूँ। हमारे ग्रुप का जो ग्रुप के जो लीडर है उनका नंबर डाला होता है मैंने, क्योंकि अपना नहीं डाल सकती, उतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सबके कॉल्स रिसीव कर पाऊँ।
और इस वजह से कुछ लोगों को शायद सोशल मीडिया में मुझसे नाराजगी भी है कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको पता है फैमिली भी देखनी होती है, बाहर का भी होता है, तो इतना नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उनका नंबर डाला होता है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे जो है इनके ग्रुप का नंबर दे देंगे। आपको अगर कुछ प्रोग्राम अपने घर में या जो है कोई फंक्शन होता है ओकेजनली, जो फेस्टिवल होते हैं उसमें करवाने हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी थोड़ी सी यहाँ पे वैसे आईडी जो है हम इनको आपको जो है इनकी फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो है वो इसमें लिंक दे देंगे, फिर भी आप बता दीजिए जी, इसमें क्या क्या है। इंस्टा पे मेरी आईडी है जॉनी ठाकुर 91, और फेसबुक पे मेरा पेज है सिंगर जॉनी ठाकुर, और यूट्यूब मेरा चैनल है जॉनी ठाकुर ऑफिशियल, और उसमें मेरे सिर्फ डिवोशनल सॉन्ग्स आते हैं। अगर आपको पहाड़ी सॉन्ग सुनने हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे पीएस स्टूडियो में, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वो भी मिलियन पहुंचने वाला है एक मैशअप हमारा। अच्छा। हाँ जी, बाकी 5 लाख प्लस भी हो गए हैं काफ़ी सॉन्ग्स। तो देखते हैं, अभी सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम थोड़ा अच्छा हो और हम लोग भी जोगिंदर नगर के नाम को थोड़ा और ऊपर उठा पाए। जी, एक गाना था आपका जो काफी फेमस, जोगिंदर नगर अरे नजारे, जी, जी, जी। 2 लाइनें उसकी सुना दीजिए। काफी अच्छा है वो जो है आपने गाया था, और काफी वो गाना जो है काफी फेमस हुआ था जोगिंदर नगर के नाम से, तो थोड़ी सी 2 लाइनें उसकी। जी, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उस टाइम हमारे एसडीएम सर थे, अभी तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है, मेजर विशाल शर्मा जी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ हमारे भाई राजेश शर्मा जी हैं प्रेस रिपोर्टर, तो वो पहले मैं उनके बारे में बता दूं, वो ना जितने भी हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनके फेवर में रहते हैं हमेशा और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो उन्होंने रेकमेंड किया था सर को कि हमारे यहाँ लोकल सिंगर है जॉनी ठाकुर, तो क्यों ना उनसे गवाएं, क्योंकि सर ने कहा था कि हम एसटीएम जोगिंदर नगर से एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर ने कहा कि क्यों ना इस चैनल को किसी सॉन्ग से स्टार्ट किया जाए जो हमारे जोगिंदर नगर पे बेस्ड हो। जोगिंदर नगर की जो खासियत है, वहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, मंदिर हैं, वो सारे इंक्लूड हो इस सॉन्ग में, तो ऐसा कुछ गाना बनाया जाए और उससे हमारा चैनल स्टार्ट किया जाए। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, उसके लिए मुझे चुना गया और शायद वहाँ से भी मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट हुई हूँ। हाँ जी, और फिर वो सॉन्ग हमने, हमारे भाई रामचंद्र जी हैं यहाँ से, वो आई थिंक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है शायद, इतना मुझे याद नहीं है, तो वो मझारनू से हैं, तो उनको मैंने कांटेक्ट करा कि भाई वो लिखते बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे को सर ने बताया कि ऐसे ऐसे आपने सॉन्ग निकालना है, तो उन्होंने पहले सॉन्ग लिखा, लिरिक्स वही थे लेकिन टोन कुछ अलग थी। फिर मैंने कहा ये कुछ मजा नहीं आ रहा। सर ने कहा था कि गाना ऐसा होना चाहिए कि लोगों के पाँव भी उठे, थोड़ा लोग नाट्य भी करें, है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल है यहाँ का। तो फिर हमने उसकी टोन चेंज करी और थोड़े जो लिरिक्स थे उसमें थोड़ा बहुत ऐड करा, तो वो गाना अच्छा बन गया फिर जोगिंदर नगर अरे नजारे। उसके बाद हालांकि हमने पीएस स्टूडियो में फिर जोगिंदर नगर अरे नजारे 2 भी निकाला, तो लेकिन जो पहला था वो तो काफी, हाँ जी जी, उस टाइम। और अभी जैसे उसमें जोगिंदर नगर की हर जगह के बारे में बताया था आपने, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मंदिर के बारे में भी, यहाँ के रेलवे स्टेशन के बारे में, और पावर हाउस के बारे में, और अपने विंच कैंप जो पर्यटन स्थल है हाइट पे, उसके बारे में सारा उसमें, और जोगिंदर नगर के मेले के बारे में सारा उसमें बताया था। तो और सबसे अच्छी बात है कि जब भी यहाँ पे जितने भी हमारे जोगिंदर नगर में स्कूल्स हैं, जब भी एनुअल फंक्शन लगते हैं तो बच्चे जब हिमाचली नाट्य करते हैं तो वो गाना जरूर ऐड करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि अपने जोगिंदर नगर का गाना लगा है। जी, तो चलिए 2 लाइनें उस गाने की। जी, जोगिंदर नगरा रे नजारे देखा मेरे साथियों, शहर मारा हिमाचलो री शान, सुना मेरे साथियों, सुना मेरे साथियों। बिजली घर बोलाए थी जे बनी रे, बिजली घर बोलाए थी जे बनी रे, एक नहीं देखो 3 बनी रे, रोशनी की ता संसार देखा मेरे साथियों, जोगिंदर नगरा रे नजारे देखा मेरे साथियों। मारे शरारे ले गाड़ी जे चल दे, विच कैंप धारा ट्रॉली भी चढ़ दे, लोक पुजे धारों धार देखा मेरे साथियों,
जोगिंदर नगरा रे नजारे देखा मेरे साथियों, देखा मेरे साथियों। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी Thank you, sir. खूबसूरती के साथ जो है उस एल्बम में ये गाना हमें भी कहीं सुनाई देता है तो हमारे पैर भी उठने लग जाते हैं मैं कहूँगा, और काफ़ी सुकून देता है जो है माइंड में जब ये गाना हम सुनते थे, क्योंकि इसमें जोगिंदरनगर की सारी खूबसूरती जो है इन्होंने समेट करके रख दी है मैं कहूँगा। काफ़ी अच्छा ये गाना चला हुआ है। Thank you, sir. और चलिए अंत में हम तो यही कहेंगे आप सभी से कि हमारे जोगिंदरनगर से हैं बेटी, और जो है इनको आशीर्वाद आपका चाहिए, और काफ़ी अच्छा काम ये कर रही हैं संगीत के साथ साथ जो है हमारे जोगिंदरनगर, हमारे हिमाचल की संस्कृति को जो है वो बिखेर रही हैं, और कुछ ट्रेडिशनली गाने भी ये गाती हैं, लोकल गाने हैं या हिंदी हैं, कुछ भी हैं, माता के भजन गाते हैं। तो ज़रूर इनके साथ आप कांटेक्ट कीजिएगा। हारमोनी ग्रुप जो है इन्होंने जैसे बताया, इसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, और ज़रूर जो है आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा किसी को भी अगर ज़रूरत होती है तो संगीत का ये सफ़र मैं कहूँगा कहीं थमता नहीं है, और ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है जब तक आपको जो है संगीत नहीं सुनाई देता। मैं कहूँगा एक अजीब सी, जब कभी आप एक मुश्किल में होते हैं या थोड़ा माइंड जो है वो आपका थोड़ा सा सेटअप ठीक नहीं रहता है, अगर आप उसमें संगीत सुनेंगे तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है, और काफ़ी जो है मानसिक तौर पर जो है कई इसमें बीमारियां हट जाती हैं मैं कहूँगा। तो आप भी संगीत को अपनाइए, जिस तरह का भी संगीत आपको पसंद है आप ज़रूर सुनिए, चाहे वो पुराना संगीत हो, नया हो, ट्रेडिशनली हो, वेस्टर्न हो, संगीत तो संगीत है। और जितना हो सके सुनिएगा, और ज़रूर जो है अपने आप को परफेक्ट फिट रखिएगा। तो काफ़ी अच्छी बातचीत जो है ये जोनी ठाकुर के साथ हमारी रही है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और फॉलो कीजिएगा हमें भी, और इनको भी जो है प्यार दीजिएगा अपना। तो चलिए इसी के साथ मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ HPTV के लिए जोगिंदरनगर से धन्यवाद। तो जोनी जी एक लास्ट में अब चलते चलते चलिए, अब ये क्लोजिंग हो गई है, एक अच्छा सा अपना फेवरेट गाना कोई सुना दीजिए अच्छे से। जी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। वाह, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। वाह जी वाह। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जोनी ठाकुर जी, एंड आपको गॉड ब्लेस, और आप ऐसे ही सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते रहें मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज न्यूज़। थैंक यू।